पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में तृतीय स्थान प्राप्त काम को संपूर्ण पुरुषार्थों में श्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन काल से ही भारत में काम को निकृष्ट नहीं मानकर उसे दैवीय स्वरूप प्रदान करते हुए कामदेव के रूप में मान्यता दी गई है। संपूर्ण पुरातन भारतीय साहित्य काम की सत्ता को स्वीकार करता है और जीवन में काम की महत्वपूर्ण भूमिका को मानकर जीवन जीने की सलाह देता है। बसंत काम का सहचर है और प्राचीन भारतवर्ष में बसंत ऋतु उत्सवों का काल हुआ करता था। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सिंह आज बात करूंगा। जी हाँ, आप सही सोच समझ रहे हैं। मैं बात करूंगा ऋतुओं के राजा बसंत और बसंतोत्सव के विषय में। आइए पहले बसंतोत्सव के विषय में बात करते हैं। भारतीय संस्कृति में मनुष्य जीवन के सशक्त स्तंभ अथवा आदर्श माने जाने वाले पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में तृतीय स्थान प्राप्त काम को संपूर्ण पुरुषार्थों में श्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन काल से ही भारत में काम को दैवीय स्वरूप मानकर कामदेव के रूप में स्वीकार करता है और जीवन में काम की महत्वपूर्ण भूमिका को मानकर जीवन जीने की सलाह देता है। बसंत काम का सहचर है और प्राचीन भारत में बसंत ऋतु उत्सवों का काल हुआ करता था। प्राचीन काल से ही बसंत पंचमी के दिन मदनोत्सव और बसंतोत्सव के रूप में मनाए जाने की भारतवर्ष में अद्भुत, विशाल और मनमोहक परंपरा रही है। बसंत पंचमी का दिन कामदेव के पूजन का दिन होता था और बसंत पंचमी के बाद पूरे 2 महीने तक बसंतोत्सव अर्थात मदनोत्सव का कार्यक्रम चलता रहता था। बसंत पंचमी के दिन स्त्रियां अपने पति की पूजा कामदेव के रूप में करती थीं। मानता यह है कि बसंत पंचमी के दिन ही कामदेव और रति ने पहली बार मानव हृदय में प्रेम एवं आकर्षण का संचार किया था और तभी से यह दिन मदनोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। आनंद, उल्लास और लोकानुरंजन के इस उत्सव को मदनोत्सव, बसंतोत्सव, कामदेवोत्सव, कौमुदी महोत्सव और शरदोत्सव आदि नामों से पुरातन साहित्य में अंकित किया गया है और इसमें काम और रति की पूजा का विधान बताया गया है। महाकवि कालिदास ने इसे ऋतु उत्सव भी कहा है। मदनोत्सव का अधिष्ठाता कामदेव को प्रेम, काम और आकर्षण का देवता माना गया है। कामदेव को इतना शक्तिशाली बताया गया है कि उसके लिए किसी प्रकार के कवच की कल्पना तक नहीं की गई है। उनके अन्य नामों में रागवृंत, अनंग, कंदर्प, काम, विश्वकेतु, मनमंथ, मनसिजा, मनोज, मदन, प्रद्युम्न, मीनकेतन, मकरध्वज, रतिपति, रतिनायक, दर्पक, पंचसर, स्मर, सवरारी, कुसमेशु, अनन्यज, रतिकांत, पुष्पवान, पुष्पधनवा आदि प्रसिद्ध हैं। कालिदास ने कुमार संभव में बसंतोत्सव को श्रृंगक शब्द से संबोधित किया है। कालिदास के कुमार संभव में ही कामदेव से संबंधित एक रोचक कथा का उल्लेख मिलता है। भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। तब कामदेव की पत्नी ने जो मर्म स्पर्शी विलाप किया, उसका बड़ा ही जीवंत वर्णन इसमें अंकित मिलता है। ऋतु संहार के 6ठे सर्ग में कालिदास ने बसंत का बड़ा ही मनोहारी वर्णन करते हुए कहा है कि
इन दिनों कामदेव भी स्त्रियों की मदमती आंखों की चंचलता में, उनके गालों में पीलापन, कमर में गहरापन और नितंबों में मोटापा बनकर बैठ जाता है। कामदेव से स्त्रियां अलसा जाती हैं, मद से चलना बोलना भी कठिन हो जाता है और टेढ़ी बाहों से चितवन कटीली जान पड़ती है। कामदेव के पुजारियों के अनुसार कृष्ण ने रास लीला के रूप में इस उत्सव को एक नया आयाम दिया। भविष्य पुराण के अनुसार बसंत काल में कामदेव और रति की मूर्तियों की स्थापना और पूजा अर्चना की जाती थी। जैनियों के ग्रंथ जैन हरिवंश का कथन है कि उद्यान यात्राएं, वन विहार और सैर सपाटे प्रायः बसंत काल में ही होते थे। जैनों के उत्तर पुराण में बसंत में झूले पर झूलकर मन बहलाने का वर्णन मिलता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कुमकुम कीड़ा का वर्णन हुआ है। दोस्तों, अब बात करेंगे वसंत ऋतु के विषय में। दोस्तों, बसंत ऋतु की शुरुआत में ठंडक कम होने लगती है और सूरज की गर्मी बढ़ने लगती है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय में कफ दोष बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से मौसम में अग्नि तत्व में कमी आने लगती है और डाइजेशन ठीक से ना हो पाने की समस्या बढ़ जाती है। अगर आप इस मौसम में इनडाइजेशन की समस्या से जूझ रहे हैं तो परेशान ना हो। इस मौसम में मिठाई, सूखे मेवे, खट्टे मीठे फल, दही, आइसक्रीम और गरिष्ठ भोजन का सेवन वर्जित है। बसंत ऋतु में किन चीजों का ध्यान रखें, इसके विषय में बात करते हैं दोस्तों। तो ओवर ईटिंग से इसमें बचना चाहिए इस मौसम में, और जब भूख लगे तभी खाना खाना चाहिए। बसंत ऋतु में मीठा, खट्टा, बहुत ज्यादा नमकीन या तैलीय भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कफ दोष बढ़ने लगता है। उड़द दाल, पूड़ी, कचौड़ी जैसे गुरु भोजन ना करें। दिन में ना सोएं, क्योंकि इससे कफ बढ़ने की आशंका होती है। दही अविष्यंदी होने के कारण वर्जित है। दूध के विकारों का उपयोग ना करें। दोस्तों, सेवनीय भोजन बसंत ऋतु में क्या है, अब इसके विषय में बात करते हैं। तिक्त रस युक्त भोजन जैसे कि करेला, परवल, कटु रस युक्त भोजन जैसे सूप आदि का प्रयोग करना चाहिए। हल्का व सुपाच्य भोजन करें, जैसे मूंग दाल, दलिया, खिचड़ी आदि। लौकी, पत्ता गोभी, गाजर, पालक, तरोई का सेवन करना चाहिए। गुनगुने जल का सेवन बसंत ऋतु में करना चाहिए। व्यायाम जरूर करें। भोजन के बाद अत्यधिक जल का सेवन ना करें बसंत ऋतु में। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट यहीं पर समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। ऐसे ही पॉडकास्ट को सुनने के लिए आप हमें स्पॉटिफाई और एंकर एफएम पर फॉलो कर सकते हैं तथा इस विषय को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।